मैं रितेश सिंह ब्रेन्स जीएस चैनल से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के एक नए टॉपिक से कंप्लीट करते हैं जो है गुरु गोविंद सिंह। आज एक्चुअली बच्चों 7 अक्टूबर है और गुरु गोविंद सिंह की जो है पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि अर्थात आज ही के दिन जो है नांदेड़ महाराष्ट्र में उनका देहांत हुआ था। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सिखों के 10वें अर्थात अंतिम गुरु थे और क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी, सिख धर्म को किस प्रकार से राइज किया और इनके बारे में पंच प्यारे से लेके जो भी चीज़ जो है, जो भी तथ्य जो है एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इनका जो जन्म है 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। 1666 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? पटना, बिहार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सिखों के 10वें अर्थात अंतिम गुरु हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जो जन्म है वो पटना, बिहार में हुआ था और ये इनकी मृत्यु जो है 7 अक्टूबर आज ही के दिन है जो है हुई थी और इसीलिए पुण्यतिथि के रूप में इनका आज जो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये 1708 में नांदेड़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, वहाँ पे इनका जो है देहांत हुआ था। तो अगला चलते हैं, जो पदवी क्या थी? तो सिखों के ये अंतिम अर्थात 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे तो जो है पहले जो कौन है? गुरु नानक हैं। यानी कि हम लोग जो अगले चैप्टर में जो भी रहेगा सिख धर्म के बारे में तो उसमें आपको कंप्लीट मिलेंगे, लेकिन आज जो है 10वें गुरु के बारे में हम लोग जानेंगे। इनके पिता गुरु तेग बहादुर है गुजरी, इनकी माता हैं बच्चे अजीत सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह। ये इनके बेटों के पुत्रों के नाम हैं। अर्थात देखेंगे इनका जो बचपन का नाम था वो गोविंद राय था और धर्म की रक्षा एवं मानव कल्याण के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। यहाँ तक कि धर्म की रक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए इन्होंने अपने परिवार तक को भी बलिदान कर दिया और इसी बलिदान को ही इन्होंने सर्वंशधारी भी कहा जाता है। अर्थात अपने परिवार को भी जो है धर्म की रक्षा के लिए उनको निछावर कर दिया। ठीक है, तो इतने जो है शक्तिशाली, महान, बलशाली और सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का रहा है भक्त। और दूसरा शक्ति सिपाही के नाम से इनको जाना जाता है। शक्ति सिपाही के नाम से किस सिख गुरु को जाना जाता है? तो बच्चों वो गुरु गोविंद सिंह हैं, क्योंकि भक्ति और शक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे, इनमें भक्ति और शक्ति दोनों ही समान रूप से थी और मानव जन कल्याणकारी धर्म के रक्षक के नाम से या रूप में इनको जाना जाता है। अगला देखते हैं, 1669 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना के दौरान इन्होंने 1669 में जो भारत के जो भी सिख थे, विदेश में भी जहाँ पे भी जो रह रहे थे, उन सभी को जो है एक आमंत्रण भेजा और सभी को बुलाया और बुलाने के बाद एक विशाल सभा का आयोजन किया गया पंजाब के आनंदपुर साहब में। और कब किया गया था? ये किया गया था 1699 ईस्वी में। कहाँ पे? आनंदपुर साहब। और विशाल एक सभा का आयोजन था, विशाल भीड़ बैठी हुई थी और उसी दौरान जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है लोगों को आह्वान किया और धर्म की रक्षा का व्रत लिया और जो है वहीं पे उन्होंने अपनी जो सभा बैठी हुई थी वहाँ पे एक अपील की कि माँ जो भगवानी हैं वो बलि के लिए उनको बलि देनी पड़ेगी और अगर हमें धर्म की रक्षा करनी है तो वो कुछ जो है लोगों को साहस, धर्म के प्रति समर्पण की भावना लोगों में देखना चाहते थे। तो तभी सभा में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने आह्वान किया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो माँ भवानी यानी धर्म की रक्षा के लिए वो बलि मांग रही है और हमें बलि देनी पड़ेगी।
तो उन्होंने तलवार म्यान से निकाली कि आप में से, इस सभा में से कौन है जो अपनी बलि देना चाहे, हम माँ भवानी को खुश करना चाहते हैं। तो तभी दूर दूर तक जो भीड़ लाखों की संख्या में खड़ी बैठी हुई थी, तो सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे, और चेहरे देखने के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया। तभी एक व्यक्ति उस भीड़ से उठा और गुरुदेव को आह्वान किया कि गुरुदेव, हम अपनी बलि देने के लिए तैयार हैं। और पहले व्यक्ति जो थे वो थे भाई दयाराम। तो दयाराम की बलि के लिए जो है गुरु गोविंद सिंह, जो सभा का कैंप लगा हुआ था सभागार के पीछे एक साइड में, वहाँ पे ले गए और तलवार के साथ। और वहीं पे जो दयाराम को था, कुछ जो लोगों में एक धर्म के प्रति समर्पण देखना उनका उद्देश्य था, तो वहीं पे जो है इनको दयाराम को मारा नहीं, बलि नहीं दिखाई, लेकिन उनको जो है वहीं पे बैठाल दिया। वहीं पे बलि बकरा की दी, और बकरे की खून से सनी हुई तलवार फिर लेके उस सभा में पहुँचे, और फिर लोगों को आह्वान किया कि भवानी अभी खुश नहीं हुई हैं, इनको और भी बलि चाहिए। अब आप में से जो, ये तो जो है भाई दयाराम की तो बलि चढ़ गई है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरा भवानी माँ को प्रसन्न करने के लिए बलि दे, क्योंकि उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धर्म की रक्षा, धर्म की उन्नति तभी हो पाएगी। तभी जब सारे लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं, अब क्या चाहते हैं, तभी उन भीड़ में से एक दूसरा व्यक्ति उठा जिसका नाम था धर्मराय। बोला, गुरुदेव हम बलि के लिए तैयार हैं। फिर वो व्यक्ति को गुरुदेव जी ने बुलाया, और फिर उसी तरीके से अपने कैंप के पीछे ले गए, और वहीं पे जहाँ पे भाई दयाराम बैठे हुए थे वहीं पे बैठाल दिया, और दूसरे बकरे को बलि दी। और फिर जो है फिर वहीं पे मंच पे आए, उसी सभागार में आए। तो अब गुरु फिर बोले, भाई भवानी माँ भवानी अब और बलि मांग रही हैं, अभी वो प्रसन्न नहीं है, वो खुश नहीं है। अब बताओ आप में से कौन है जो बलि अपनी देना चाहता है। तो लोगों को लगता कि जो दो लोग गुरुदेव ले गए थे उनको भी बलि चढ़ा दी, अब भवानी माँ को तीसरी बलि चाहिए। तो वहीं पे कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक व्यक्ति उठा जिसका नाम था मुकुंद चंद। वो बोला, गुरुदेव हम अपनी बलि देने के लिए तैयार हैं, और जो है इस तरीके से जो है तीसरा बलि उसी तरीके से बकरे की दी, लेकिन इन लोगों को वहीं पे छिपा दिया। लोगों को मैसेज गया कि गुरुदेव ने इन तीनों लोगों को की बलि चढ़ा दी, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर गुरुदेव आए, फिर लोगों को आह्वान किया कि भवानी माँ अभी भी कुछ प्रसन्न नहीं हुई हैं, अब धर्म की रक्षा आप लोग अगर चाहते हैं तो वो और बलि मांग रही हैं। अब आप में से और कौन बलि देना चाहता है, कोई है ऐसा? तो तभी भीड़ में एक सन्नाटा चारों तरफ दिखाई दिया, सुनाई दिया। और फिर देखते हैं एक चौथा व्यक्ति वहाँ उसी सन्नाटे से उठता है, साहब चंद उठता है। वो कहता है, गुरुदेव हम अपनी बलि के लिए तैयार हैं। और फिर वो गुरुदेव को पास आता है, गुरुदेव उसको लेके उसी अपने कैंप के पीछे जाते हैं, और जैसे कि बाकी तीन लोग थे वहीं पे बैठाल दिया। और बकरे की बलि देने के बाद फिर जो है उसी मंच पर पहुंचते हैं, और फिर वही बात दोहराते हैं कि आप लोग ने में से 4 लोगों ने तो बलि दे दी, लेकिन भवानी माँ अभी भी प्रसन्न नहीं हैं और वो बलि चाहती हैं। फिर लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगे कि गुरुदेव कितने लोगों की बलि लेंगे, ऐसे तो अब क्या होगा। सबके चेहरे पे उदासी भय दिखाई देने लगा। तो फिर उसमें भीड़ में से एक व्यक्ति उठा कि गुरुदेव हम अपनी बलि देने के लिए तैयार हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। तभी जो है हिम्मत राय उठे और गुरुदेव के साथ अपनी बलि देने के लिए चले।
और जैसा कि ऊपर 4 लोग जहाँ पे बैठे थे, गुरुदेव वहाँ पे ले, तो वो भी आश्चर्यचकित, अरे ये 4 तो यहीं पे ही बैठे हुए हैं, इनकी बलि नहीं। तो जो है गुरुदेव का जैसा कि वहाँ पे एक आह्वान था, तो वहाँ पे बकरे की बलि देने के बाद गुरुदेव फिर वहाँ पे आए और मंच पे काफ़ी देर के बाद आए। तो चारों तरफ लोगों में जो है जिज्ञासा थी कि गुरुदेव अब अगला कदम क्या उठाएंगे। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, फिर 40 मिनट हो गए, करीब करीब 1 घंटे बाद गुरुदेव उन्हीं 5 लोगों को लेके एक नए ड्रेस में, नए कपड़े में, नई पगड़ी में, उन सभी ड्रेस को में लेके उसी मंच पर पहुंचते हैं। तो सारे जो लोग थे वहाँ पे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जो है लोगों से आह्वान करते हैं, ये जो 5 लोग हैं धर्म की रक्षा के लिए बिना सोचे समझे हमारा साथ देने के लिए तैयार हुए हैं, आज से ये धर्म के रक्षक होंगे और इन्हें जो है पंच प्यारे के नाम से जाना जाएगा। तो वही सिखों में ये पंच प्यारे हैं, इनको बाद में वहाँ से तालाब से लेके अमृत चखाया गया और जो है गुरु बनाया गया। और इसी दौरान जो है गुरु गोविंद सिंह ने आह्वान किया, आज अब यहाँ से गुरु परंपरा समाप्त होगी और गुरु का आगे जो है क्रम नहीं होगा, यानी कि अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह हैं। अब धर्म के रक्षक, मार्गदर्शक, सहयोगी जो होंगे वो यही पंच प्यारे होंगे जो धर्म को आगे ले जाएंगे। धर्म के बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी सहयोग होगा वो अब पंच प्यारे किया करेंगे। तभी से देखेंगे सिखों में जो है पंच प्यारे की शुरुआत हुई और यहीं से गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए जो है सिखों को लड़ाकू जात में तब्दील किया। क्योंकि अगर आपको ऐसे आपकी धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी, आपको लड़ना पड़ेगा, धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। तो सिखों को लड़ाकू जात में तब्दील करने में जो अहम रोल था वो गुरु गोविंद सिंह का था। इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए अपने परिवार, अपने पुत्रों तक को बलिदान कर दिया। अंत में उसी धर्म की रक्षा के लिए इनका भी मृत्यु हुई। तो इस तरीके से बाद में इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब को जो चैप्टर अधूरा था उसको पूरा किया और गुरु ग्रंथ साहब का अंतिम संकलन है वो गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा किया गया। और इन्हीं के बाद जो है इन्होंने ही अपने नाम के आगे सिंह के साथ साथ सिंह की परंपरा जारी की कि जो भी सिख होगा उसके नाम के आगे सिंह लगेगा। तो यही जो पंच प्यारे थे, भाई दयाराम, अब भाई दयाराम सिंह इनका नाम हुआ, धर्मराज सिंह नाम हुआ, मुकुंद चंद्र सिंह नाम हुआ, साहब सिंह नाम हुआ, हिम्मत सिंह नाम हुआ। तो ये पंच प्यारे जो हैं नए नाम से जाने गए। और यहीं पर सिखों के लिए जो है इन्होंने एक 5 चीज़ें आवश्यक की। सिखों के लिए 5 चीज़ें आवश्यक की। 5 चीज़ें के क्या हैं? केश, आप देखें सिक्के में केश नहीं कटवाते, केश, कंघा, हाथों में पहनने वाला कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये आवश्यक ये जो है सिख कोई परंपरा में जुड़े और जो है इसके माध्यम से एक सिखों में एक नया उत्साह, नया मार्गदर्शन आगे जो है यही पंच प्यारे के माध्यम से सिख धर्म राइज होता है। आज भारत और भारत के बाहर देश विदेश में सिख की जो गुरुओं की जो परंपरा को आगे बढ़ाने का और जो खालसा पंथ को आगे ले जाने का जो काम हुआ है वो इन्हीं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने भी अपने
धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से भी युद्ध लड़ा और मुगलों से करीब करीब 14 युद्ध लड़े थे। और इन युद्धों में धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपने परिवार को भी जो है दांव पे लगा दिया। इसीलिए जो है इन्हीं को जो है सरवंशधारी कहा जाता है। परिवार के लोगों को के दानदाता अगर कोई सिख गुरु कहलाते हैं तो यही सरवंशधारी जिन्हें कहा जाता है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ें कंप्लीट रखेंगे और हिस्ट्री के बाकी टॉपिक को शीघ्र आपको मार्गदर्शन के साथ जुड़ेंगे। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेंस जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करें और अपनी जीएस को बेहतर से बेहतर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।